प्रयागराज बवाल पर योगी का जबरदस्त एक्शन। योगी के फोर्स ने उत्पातियों को कर दिया बेदम। योगी के प्रदेश में किसने रची जबरदस्त बवाल की साजिश? गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर की शांति कैसे भंग हो गई? चंद्रशेखर आजाद से इस बवाल की कौन सी कड़ी है जुड़ी? जी, आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद से ही जुड़ी है इस पूरी वारदात की कड़ी। नहीं तो योगी के प्रदेश में इस तरह का उपद्रव करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आखिर कैसे गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में ऐसे अचानक फट पड़ा नफरत का ये गुबार? आखिर किसकी शह पर थी इतनी बड़ी भीड़ तैयार? बवाल और आगजनी के लिए कैसे तैयार था सामान? सैकड़ों गाड़ियों को फूंकने वाले उत्पातियों का अब योगी करेंगे इलाज। योगी ने अपनी पुलिस को इस मामले की तह तक जाने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। योगी की पुलिस ने उत्पातियों की नब्ज दबाने का बीड़ा उठा लिया है। एक एक कर उत्पातियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रविवार की दोपहर में प्रयागराज के करछना में जो बवाल मचा है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल बवालियों की धरपकड़ में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। एनएसए के तहत भी कार्रवाई करने की योगी की पुलिस ने बड़ी तैयारी कर ली है। बवाल के बाद मौके से पुलिस को करीब 42 बाइक लावारिस हालत में मिली है, जिन्हें सीज कर लिया गया है और अब उन बाइक के ही बल पर उपद्रवियों को तलाशा जा रहा है। उपद्रवी इन्हीं बाइक पर सवार होकर आए थे, लेकिन पुलिस ने जब खदेड़ना शुरू किया तो मौके से भाग निकले। फिलहाल बाइक का नंबर पता कर नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। फोटोज और वीडियोस के आधार पर पुलिस का एक्शन तेजी से जारी है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष अपने लोगों को बेकसूर बता रहे हैं। उनके मुताबिक इस उपद्रव में उनके आदमी थे ही नहीं। वो तो इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को पीड़ित परिवार से न मिलने देने पर ही बवाल क्यों हुआ? क्यों ये भीड़ आजाद के साथ हुई पुलिस की बहस के बाद ही उपद्रवी बन गई? अगर आजाद के लोग इस बवाल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो ये साजिश किसने रची? आखिर इस पूरे बवाल का मास्टरमाइंड था कौन? आखिर किसके इशारे पर प्रयागराज शहर को अशांत कर दिया गया? अचानक से इतनी बड़ी भीड़ आखिर जुटी कहां से? इस भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों समेत 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की है। कई बाइक को आग के हवाले किया गया है। दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। इस बवाल में कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। योगी के प्रदेश में इस तरह के हालात योगी के बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए अब चुन चुन कर उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं। एक एक उत्पाती की ढंग से खबर लेने की तैयारी की गई है, जबकि मामला सिर्फ इतना था कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को इसौटा गांव जाने से योगी की पुलिस ने रोक दिया था। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में ही रोका था। शायद ये बात इसौटा गांव में पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं को अखर गई। कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने ही चंद्रशेखर को इसौटा गांव नहीं जाने देने पर बवाल काटा है। एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था अजय पाल शर्मा ने भी यही बताया। उन्होंने कहा, सांसद चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर आना था, जिसके चलते उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। सभी को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान उग्र समर्थकों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की गई। अब फिलहाल तो मामले की तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद करछना थाना क्षेत्र के इसौटा गांव क्यों जा रहे थे। दरअसल ये बात है बीती 12 अप्रैल की, जहां एक दलित का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया था। गांव की ही ठाकुर बिरादरी पर दलित युवक को मारने का आरोप लगा। पुलिस मृतक के परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर नामजद आरोपियों को सलाखों के पीछे भी डाल चुकी है। लेकिन फिर भी रविवार को चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन बवाल की आशंका के चलते पुलिस ने चंद्रशेखर को इसौटा गाँव जाने से रोक दिया। उन्हें सर्किट हाउस भेजा गया, जहाँ जब चंद्रशेखर को रोक कर रखा गया तो उनके मुताबिक उन्होंने पीड़ित परिवार को ही सर्किट हाउस बुलाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया और उसके बाद से ही बवाल मच गया। लेकिन चंद्रशेखर इस बवाल में उनके समर्थकों का नाम होने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये उपद्रव और ये आगजनी उनके लोगों ने नहीं की है। फिलहाल पुलिस भी इस पूरे बवाल की सच्चाई तलाशने में लगी है। इतना तय है कि बवाली कोई भी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हो, चंद्रशेखर आजाद के अपने हो या फिर ना हो, लेकिन जिसने योगी के शहर को अशांत किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी की डिक्शनरी में इफ या बट नहीं चलता, सीधा एक्शन होता है। और यकीनन योगी की पुलिस का एक्शन बवालियों पर काफी भारी पड़ने वाला है।
एक्शन ऐसा होगा जो ये बवाली फिर दोबारा कम से कम अपने इस जीवन में तो योगी के प्रदेश से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद से अलग किसी ने इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, या फिर इन बवालियों को इकट्ठा करने में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष का ही कोई हाथ रहा है? मामले की बारीकी से जांच बहुत जरूरी है, तभी साफ हो पाएगा कि गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर को अशांत करने की ऐसी बड़ी साजिश आखिर किसने रची है। वैसे आप प्रयागराज में हुए बवाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।